जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बस्तर संस्कृति के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं होने के वजह से आधा अधूरी जानकारी जब आप लेकर किसी के समक्ष रखते हैं, उसका एक दुष्परिणाम भी होता है और हम एक गलत धारणाओं को लेकर अपने आसपास हम चीज़ों को गढ़ते रहते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम घने जंगल के बीचों बीच हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ हम एकत्रित हुए हैं। आपने थोड़ी देर पहले देखा किस तरीके से हमारा आदिवासी वर्ग पेड़ का पूजा करते हुए, एक पाषाण का पूजा करते हुए, झूमते नाचते गाते हुए अपने कुल देवी का, अपने देवी देवताओं का पूजन करते हुए पूरे इस प्राकृतिक दृश्य को एक अलग ही आयाम दे रहे थे। आज हमारे बीच, हमारे गांव से, हमारे इस पारा से, हमारे इस जगह से, जो कि ये गंजेपारा गांव है, गंजेनार, क्षमा कीजिएगा, गंजेनार गांव है, और यह जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम दादा लोगों से बात करेंगे परिचय के साथ कि दादा, ये जो हम संस्कृति को जो आज हम निभाते आ रहे हैं, ये दादा परदादा हमारे कई पीढ़ी दर पीढ़ी से इस संस्कृति को हम बचाए हुए हैं और हमें इसे आगे भी बचाए रखना है, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे पुराने पीढ़ी से ही सीखती है। और हमारे बीच मुन्ना भैया हैं, हम इनसे बात करेंगे। पेरमा दादा, जिनको हम बस्तर में पुजारी का नाम देते हैं, जो कि पूजा पाठ करते हैं। हमारे बीच भैया, आपका शुभ नाम? पूरा राजू कुंजाम भैया है, और हमारे श्याम लोग हैं, दीदी लोग हैं, और हमारी सरपंच दीदी है। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम भैया से जानेंगे। भैया, थोड़ा सा अपना परिचय आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को दादा कि आज मैं एक मुन्ना मरकाम हूँ, अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे ऐसे जगह में आप आकर हमारा ये कवरेज कर रहे हैं आप, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। हमारा चैनल तो ही है बस्तर के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारे जो बस्तर में। आज हमारे लोग परंपरा से जो करते आ रहे हैं, पेड़ पत्तों का जो पूजा किया जाता है, ये विधि विधान से किया जाता है। हमारे पूरे गांव में संयुक्त रूप से हमारे पूरे परिवार, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पूजा का आनंद के लिए, इस पूजा के लिए हम सबसे पहले तो महुआ का जो पूजा जो किया जाता है ना, उसी का एक महत्वपूर्ण पूजा है। तो दादा, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो महुआ जो है हमारा, जो बस्तर के लोगों का जीविका का एक केंद्र भी है। हाँ जी, जो हमारे परिवार को पालन पोषण से लेके, जीविका साधन से लेके, ये पेड़ हमारे लिए एक माता की तरह है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि महुआ के जो फूल और फल जो हमें प्राप्त होता है बस्तर में, वो अच्छा से प्राप्त हो, फूले फले, हमारा घर परिवार सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए पूजा करें। हाँ बिल्कुल। ये इसी चीज़ के लिए हम लोग पूरे गांव से थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा फूल, प्रत्येक घर से, हर व्यक्ति से हम लोग थोड़ा थोड़ा चंदा करके इस पूजा के लिए हम लोग एकत्रित किया जाता है यहाँ पे। और सभी लोग पूरा चंदा करने के बाद यहाँ परिवार सब यहाँ इसका दर्शन के लिए आते हैं। तो दादा, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये एक पाषाण है, यानी एक चट्टान है। उसको दैवीय रूप देकर देखिए किस विधि विधान से जो पूजा किया है, उसके बारे में दादा से जानना चाहूँगा। परमा दादा, आप जरा अपने बारे में बताइए थोड़ा। आपका शुभ नाम क्या दादा? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। गुड्डू। तो दादा, ये जो हम पूजा कर रहे थे, ये पूजा करने का कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ, उधर बोलिए बोलिए, गोंडी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, सब आप जरा इसको समझाएं। हमारे जो ग्राम प्रेमा है, ये बहुत हमारी परंपरा है, जो शुरू से लेकर आज तक का, इनके बिना कोई काम होता ही नहीं है। चाहे हमारे सारे
प्राकृतिक जितने जो पूजाएं जो होती है हमारे फल फूल आम मोवा टोरा, ये सारे चीज का पेड़ पत्तों का जो पूजा किया जाता है, ये इन्हीं के थ्रू इनका मेन भूमिका रहता है। इनका ये कहना है कि हमारे जो मोवा का जो पूजा हुआ है, आज हम लोग यहाँ जिस जगह में पूजा कर रहे हैं वो हमको टोरा अच्छा फल दे, मोवा अच्छा फल दे, हमारे हम लोग का जो जीविका वो शांति स्वभाव से अच्छा फले फूले और क्षेत्र में शांति बनाए रखे। आज हमारे परमा जी का यही कहना है। तो दादा एक बात और बताइए, जैसे कि हम लोग जब पूजा कर रहे थे तो हम लोग किसी स्थान गए थे जी। जहाँ पर हम लोग एक जगह बैठे, फिर वहाँ पे हमारे रिश्तेदार थे, वहाँ पर भी पूजा की। उसके बारे में मुझे लगता है राजू भैया अच्छा से बताएंगे। हाँ राजू भैया बताइए जरा। तो सब लोग जय जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे बोलने का मौका अवसर मिला, दादा ये आप ही का चैनल है, ये आप ही का चैनल है। और अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस ग्राम पंचायत गंजेनगर में हमारा जो दीवा बीमुल्क बोलते हैं, और बीमुल्क में क्या होता है, जितना हम लोग पूजा पाठ किया जाता है हमारे देवी देवता के संबंध में, हमारे सिरा लोग और बिना फूल का पूजा किए बिना कोई वो करते ही नहीं है और कोई फल खाते ही नहीं है। मेन बात आज अभी जो बोल रहे थे, अभी जो यहाँ से वहाँ गए तो मेन बात जो अपन यहाँ से इनको मढ़ाए, नारियल चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाए, चढ़ाने के बाद अपन इसका स्थान सबसे बड़ा राजा वहाँ पे, उनका राजा वहाँ पे उनका पति रहता है, ये रानी। अच्छा वहाँ जहाँ अपन गए थे अच्छा, वहाँ बैठे तो उनका राजा वहाँ पे परिवार। तो उनका शुभ नाम क्या है दादा? उनका राजा का नाम, जैसे दीदी का नाम और देवता का नाम अगर हम बोलना चाहें तो क्या नाम हम मतलब एक पति पत्नी का दर्जा है। पति पत्नी ऐसा पति पत्नी का एक दर्जा है। दर्जा जो उसके ऊपर फिर आप गए थे वहाँ पे उनका कुर्सी है। हाँ वहाँ पे उनका कुर्सी है। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर उसके जाके यहाँ पे फिर एक जगह बैठा था उनका, बसा बोलता है एक पीड़ा एक बीच में यहाँ पे उसकी शांति में बैठ के वहाँ पे एक पीड़ा इनका रहने के बाद उसके बाद यहाँ पे उनकी औरत को यहाँ पे मनाया जाए, मुआ जार के बगल में उनको पूजा पाठ किया जाए, ताकि इनका जितना जैसे मुआ का पूजा, आम का पूजा, क्या बोलते हैं आचर, क्या बोलते हैं रेखा क्या बोलते हैं चार का पूजा, दान का पूजा, जितना हम लोग पसंद करते हैं ना, वो जितने में उनका फूल का पूरा पूजा पाठ यहाँ पर हम लोग गजब बीमा के नाम से हम लोग यहाँ पूजा पाठ। अच्छा गजे बीमा के नाम से पूजा करते हैं। गजब बीमा के नाम से यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद ही हम लोग कोई भी चीज़ को अपन मुंह में ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा सर्वप्रथम जो हमारा जो परंपरा है जो आदिकाल से चला आ रहा है, दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि दुनिया में मानव समाज का जो उद्भव हुआ था वो सबसे पहले आदिवासी समाज से ही होके आगे बढ़ा था। हाँ और वो सबसे पुराना समाज है। और उस समाज को आज देखिए, आज भी हमारे जो युवा हैं, हमारे युवा भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, आज भी उस परंपरा को बचाए हुए हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे कई दादा लोग मतलब खाली बदन थे और नीचे जो गमछा पहन के अपने आराध्य देव के ध्यान में वो लीन थे। तो दादा उसमें क्या देवी उसमें प्रवास कर जाती है ना? बिल्कुल। उसमें हमारे जितने लोग आज तो साधना में बैठे हुए साधना थे, में बैठे। ठीक है, हमारे पूरे लोग को वो सबको ये हमारे मेन मुख्य हमारे ये बुर्रा भास्कर है, ये आज भास्कर है, ऐसे बहुत लोग हमारे आप ये थे हमारे माता राम, ये भी ये पूरे हम लोग या मेन आदमी दो थे, उसके बाद पूरे साधना में बैठे। इनको सबको अपना सबका कामना वही था, सबका कामना वही था कि हमारा गांव जो है बस सुख सब शांति शांति से रहे, बस एक है, बस सारा चीज का वही मनोकामना सबने मांगा। तो दादा इसको इस परंपरा को बचाए रखने के लिए युवा पीढ़ी के लिए आपको क्या करने वाले हैं? बस हम लोग का आज हम लोग को जन्म नहीं हुई है, हमारी जो परंपरा है ना बहुत शुरू से हम लोग जैसे एक दूसरे को, आज हम लोग आए यहाँ भी देख के, हमारे पिताजी पहले आते थे वो करते थे, फिर उससे पहले हमारे दादा लोग करते थे वो भी देखते थे, तो आज हम लोग देख रहे हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग भी आके देख रहे हैं ये परंपरा का पूजा कैसा किया जाता है। ये एक देखा देखी से ना हम लोग इसका पूरा अपने मन में, अपने साधना में, अपने अंदर ले लेते हैं। उसके बाद ना इसका पूरा समय सीमा तय हो जाता है, एकत्रित होकर गाँव वाले करते हैं, हमारा समय आ गया कि एक दिन हमारा पूजा होना चाहिए समय से पहले। तो ये कैसे आप लोग अंदाजा लगाते हैं कि पूजा इसी दिन होगा? हमारे सियान लोग हैं, अनपढ़ जरूर है, नहीं अनपढ़ नहीं है, सुनिए ज्ञान के बहुत पक्के हैं।
ये महत्व जरूर मान लीजिए। पर इनके हम लोग कहते हैं कि यार शिक्षित नहीं है, पर हमारे जो ना गांव का जो प्राकृतिक पूजा में ना इनका इनके कहने से चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पर इनके आधार पे ही चलेगा। दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जैसे बस्तर में अभी सेवा करने का मौका मिल रहा है, जैसे दादा बता रहे और मेरा खुद का भी बस्तर में काफ़ी समय में बिताया हुआ हूँ। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ पढ़ लिख जाने से ही इंसान शिक्षित नहीं होता है। जो अनुभव है, ज़मीन का जो अपना अनुभव है, वो सबसे मायने रखता है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि यहाँ पर ऐसी ऐसी गणना होती है कि बारिश कब होगा हमारे सियान लोग देख के बता देंगे, है ना। सूखा पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमारे सियान लोग आवाज़ करके बता देते हैं। तो दादा एक बात बताइए, अभी जो हम लोग जल ऊपर से पेड़ से गिरा रहे थे नीचे, गिराने का एक प्रक्रिया था, उसका अर्थ क्या है? थोड़ा हम लोग दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो क्या परंपरा है। अंत में हम लोग उस पाषाण में पत्थर में जो है जल डाल के सब लोग हम लोग सियान लोग हम लोग उसको हिलाने का कार्य कर रहे हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या नियम का क्या देखिए दादा, आज हमारे जो दादा लोग हैं ऐसा विधि इनका उपाय निकाले हैं कि हम लोग ऊपर से अगर पानी डालेंगे और उस पत्थर को हम नहीं हिलाएंगे, वो हमारा एक आस्था है, उसको अगर हिलाएंगे तो उनका ये मनोकामना है कि हम जितना लोग जाके उसको हिलाए उतना ज़्यादा फल दे, अगले बार अच्छा वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए। ये वर्षा के लिए हमारी मनोकामना है और यहाँ फल फूल के लिए मनोकामना है, प्रकृति का जो फल है उसके लिए मनोकामना है। दोस्तों जैसे कि मुन्ना भैया कह रहे हैं कि हमारा जो संस्कृति है बस्तर का, जो कई हजार साल पुराना है, और जैसे कि दादा कह रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम उसको देख कर सीखते आ रहे हैं। जैसे आज के इस पूरे भीड़ में आप देखे होंगे, बच्चे, युवा, हम उम्र, सयान सभी एकत्रित हैं और हम सभी ने इस विधि को बड़े ध्यान से देखा, समझा और जाना। और जैसे कि भैया कह रहे थे और हमने भी देखा है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में किस तरीके से सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और हमारा जो जंगल है, जंगल कब बचेगा? जब अच्छी बारिश होगी। और अच्छी बारिश होने के लिए जो प्रक्रिया भैया लोगों ने अभी बताया कि सभी लोग इकट्ठे, मतलब क्या है, संगठन में शक्ति, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो गांव में जो संगठन है, उस संगठन का जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। हमारा एक युवा पेड़ के ऊपर चढ़ा, फिर उसमें पानी लेके जल डाला, नीचे हमारे सयान लोग, हमारे युवा लोग सब मिलकर उसको हिला रहे थे। और दादा का कहना है कि हिलाना सिर्फ एक आस्था का केंद्र तक नहीं है, ये एक एकता को बताता है, संगठन की शक्ति को बताता है, अपने परंपरा को बिना भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ण को हटाकर एक साथ एकजुट होकर इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेके ये किया जाता है। और इस प्रक्रिया को इस महुआ का पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, इसको बिमुल बोलते हैं ना भैया, इस पूजा को बिमुल पूजा बोलते हैं। अच्छा दादा, आप क्या संदेश देना चाहोगे? दीदी आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे बस्तर की संस्कृति को बचाने के लिए? आप दुनिया से क्या कहना चाहोगे? दुनिया से मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा उधर दुनिया से मैं यही कहना चाहूँगा कि बस्तर में हमारी जो परंपरा है वो हमेशा बने रहे, क्योंकि ये जो प्रकृति का जो चीज़ हम लोग गांव में जो आनंद मिलता है ना, वैसा आनंद हम लोग कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारा, हम लोग बचपन से यहाँ जीवन गुजार रहे हैं, हम लोग ऐसे प्रकृति का फल हम लोग गांव वाले जितना खाते हैं ना, वैसे शहर का फल हमको आनंद नहीं है। ये बहुत सुंदर फल है, एक एक पेड़ हमको 4-4 फल देते हैं। ये हमारा हम लोगों का एक जीवना है, शुरू से अंत तक का, आज तक का। ये अगर वो पेड़ अगर खत्म हो जाए तो हमारा जीवन दुख है, क्योंकि हमारा जंगल बचाने के लिए आप लोग, जंगल बचाने के लिए हमने बिल्कुल मैं इसीलिए कम कर दिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी तार बाड़ी बनाना चालू कर दिए, क्योंकि जंगल हमको भी मालूम हो गया कि अगर पेड़ पौधा नहीं है तो हमारी वर्षा कम है, हमारा जीने का साधन कम हो जाएगा, हमको फिर शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, बहुत प्रदूषण से हम लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। इसको देखते हुए हम लोग अभी ये पेड़ जंगल काटना थोड़ा सा कम। जहाँ जहाँ खाली दिख रहा है वहाँ जब पेड़ लगाने की प्रक्रिया आप लोग नहीं कर सकते? नहीं, तो बिल्कुल, ये तो हम लोग को हर साल एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। तो आप क्या संदेश दोगे? तो नहीं,
हमारे भाइयों के साथ, बाहर वाले तो करेंगे सर, लेकिन हम जहाँ बस्तर में रह रहे हैं, हमारे युवा जो हमारे जैसे कि युवा लोग हमारे साथ में हैं, बारिश के टाइम पर हर एक युवा जहाँ जहाँ खाली दिख रहा है या जहाँ जहाँ पेड़ की वजह से पेड़ सूख गया है या हम किसी कारणवश अपने आपूर्ति के लिए जो हम काटते हैं, लेकिन हम वन को हम ही बचा के रखें। देखा जाए तो अगर वन को कोई बचाने वाला है तो हमारा आदिवासी वर्ग। अगर आज वन बचा हुआ है, जल जंगल जमीन बचा हुआ है, तो हमारा आदिवासी वर्ग के वजह से बचा हुआ है। तो दादा इसको और संपन्न करने के लिए आप तो एक नेतृत्व भी कर रहे हो, है ना, आप अध्यक्ष हो इस समाज के, आप पूरे दुनिया को बस्तर के लिए क्या संदेश देने वाले कि आने वाला वर्ष हमारे क्षेत्र में हम इतना पेड़ लगाएं और इसमें हम जैसे लोग क्या सहयोग करेंगे, खुद क्या पता। नहीं, बिल्कुल आप लोग का तो बहुत बड़ा मेन भूमिका रहता है, क्योंकि आप लोग पूरे देश के या पूरे हिंदुस्तान में आप लोग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आप लोग हैं, क्योंकि आज पूरे इस जगह में आपने आया एक बहुत बड़ा कवरेज कराया, दादा आज तक किसी ने नहीं कराया। दादा एक बात में बोलना क्षमा चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। अगर हम लोग भी है ना दादा, तो आप लोग की वजह से है। अगर हम यहाँ नहीं आएंगे, इस संस्कृति को नहीं देखेंगे तो क्या दिखाएंगे दुनिया को? तब दादा तो आप लोग के साथ आप लोग हैं तो जंगल है, आप लोग हैं तो संस्कृति है। शहर में संस्कृति दादा आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो आप लोग को ये संदेश देना है, हम क्यों नाचते हैं, क्यों गाते हैं, एक साथ हम बैठ के क्यों भोजन करते हैं, एक साथ बैठ के हम क्यों पूजन करते हैं, एक साथ दुख सुख में कैसे शामिल होते हैं, ये सिर्फ आदिवासी वर्ग में देखने को मिलता है। चाहे आप झारखंड चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, केरला चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, हर जगह ये सब। तो आप लास्ट में दीदी कुछ आप बोलो ना, कार्यक्रम अपने बस्तर को संस्कृति को आप वो सब बोलोगे ना। ठीक है दोस्तों, आपने देखा मुन्ना भैया ने और राजू भैया ने और हमारी और आप ये देखें, ये हमारे सारे भाइयों के नेतृत्व में हम लोगों ने आज प्रकृति के उस पूजन को बहुत ध्यान से देखा, समझा और जाना। मैं आपसे अपील करूंगा, आप लोग जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जो एक अलग विचारधारा आप लोग बना के रखे हो, मैं आपसे अपील करूंगा कभी मौका मिले तो इस जगह पे जरूर आइए, ऐसी जगह पे आइए और इनका जो आतिथ्य भाव है, इनका जो प्यार है, इनका जो समर्पण है, आपको देखने को और समझने को मिलेगा। और मैं भी नमन करता हूँ हमारे देवी को कि हे प्रभु, हे माता, आप इस वर्ष बहुत अच्छा बारिश कीजिए और फल फूल से हमारे बस्तर को आप भर दीजिए। दोस्तों, इतना ही कहकर हम लोग आज की इस कला को हम लोग समापन करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे फिर हमें मौका मिलेगा दादा लोग की मदद से, हम लोग आएंगे फिर कवरेज करके आप सभी को ये सारी चीज़ें विस्तार से जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपने आपकी वजह से हम लोगों को ये कवरेज करने का मौका दिया। मैं जरूर चाहूँगा कि आप हर जगह जाइए और ऐसा हमारे को आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है ना दादा, ये ठीक है हमारा है, हम भी दादा बस्तर से ही है। बिल्कुल बस्तर को बचाने के लिए आदिवासी ही सामने आए। हाँ, और अच्छा है। तुम डालेंगे